दुनिया में कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गुड़िया की जिसके पीछे की सच्चाई शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है दुनिया की सबसे कुख्यात हॉरर लेजेंड्स में से एक। ये कहानी है एनाबेल डॉल की। एक ऐसा नाम जो सुनते ही ना दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। ये इतनी परेशान करने वाली दास्तान है कि हो सकता है इसके बाद आप किसी भी खिलौने को पहले जैसी नजर से न देख पाएं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1970 से। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी मां से एक पुरानी गुड़िया तोहफे में मिलती है। डोना अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी और दोनों को ये गुड़िया पहली नजर में बहुत प्यारी लगी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मासूम दिखने वाली गुड़िया उनकी पूरी जिंदगी को तहस नहस करने वाली है। बहुत जल्द उनके अपार्टमेंट में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। जब भी डोना और एंजी घर लौटतीं तो वो गुड़िया कभी अपनी जगह पर नहीं मिलती थी, कभी सोफे पर तो कभी किसी दूसरे कमरे में पड़ी मिलती। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम है, पर जल्द ही ये साफ हो गया कि ये कोई मजाक नहीं था। गुड़िया सच में अपने आप हिल रही थी। और फिर एक दिन मामला और भी ज्यादा डरावना हो गया। उन्हें घर में कागज के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे, जिन पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, मेरी मदद करो। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस कागज पर यह लिखा था वैसा कागज उनके घर में था ही नहीं। अब जाहिर है, इन सब अजीब और डरावनी घटनाओं से परेशान होकर डोना और एंजी ने मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने एक मीडियम से कांटेक्ट किया, यानी एक ऐसा इंसान जो आत्माओं से बात करने का दावा करता था, ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। मीडियम ने जो बताया वो सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। उसने बताया कि उस गुड़िया के अंदर एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। उस बच्ची की मौत कई साल पहले उसी जमीन पर एक एक्सीडेंट में हुई थी जहां आज उनका अपार्टमेंट बना था। उस आत्मा ने कहा कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो तो बस डोना और एंजी के साथ खुद को महफूज महसूस करती है और उनके साथ रहना चाहती है। अब ये सुनकर दोनों लड़कियों का दिल पिसीज गया और उन्होंने उस जिसे वो मासूम आत्मा समझ रही थी उससे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। लेकिन उनका एक दोस्त था, लू, जिसे पहली नजर से ही वो गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उस गुड़िया में कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक और बुरा है। वो डोना और एंजी को बार बार कहता रहा कि इससे छुटकारा पालो, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। और फिर लू का सबसे बुरा डर सच साबित हुआ। एक रात लू ने महसूस किया कि वो अपने बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रहा है, जैसे उसे लकवा मार गया हो। और तभी उसने देखा कि वो डरावनी गुड़िया उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंट रही है। एक और दिन एक अनदेखी ताकत ने उस पर हमला किया, जिससे उसकी छाती पर पंजे के गहरे निशान बन गए और वो भी कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो गए। लू पर हुए इन जानलेवा हमलों के बाद ये बात तो शीशे की तरह साफ हो गई थी कि ये किसी मासूम आत्मा का काम नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बुरी ताकत का सामना कर रहे हैं। अब उन्होंने मदद के लिए उस जमाने के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन की जांच ने एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि कोई एनाबेल हिगिंस नाम की लड़की कभी थी ही नहीं। गुड़िया के अंदर किसी बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान था जो एक मासूम बच्ची होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। तो सवाल यह है कि उस शैतान का असली मकसद था क्या? वॉरेन ने बताया कि वो शैतान सिर्फ गुड़िया का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रहा था, ताकि वो डोना का भरोसा जीत सके, उसके करीब आ सके और आखिर में उसकी आत्मा पर कब्जा कर सके। खतरे की गंभीरता को समझते हुए वॉरेन ने फैसला किया कि वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाएंगे, ताकि वो इसे अपनी निगरानी में काबू कर सकें। लेकिन आप तो जानते ही हैं, उस शैतानी गुड़िया से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही एड और लॉरेन उस गुड़िया को लेकर अपनी कार से निकले, उनकी कार अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। कार का स्टीयरिंग अचानक से जाम हो गया, जिससे गाड़ी को कंट्रोल में रखना लगभग नामुमकिन हो गया। और फिर तो हद ही हो गई जब कार के ब्रेक्स ने भी काम करना बंद कर दिया। सोचिए जरा, हाईवे पर एक बेकाबू गाड़ी। वो समझ गए थे कि ये सब कुछ उस गुड़िया के अंदर बैठी शैतानी ताकत का ही काम है। आखिरकार एड को गाड़ी सड़क के किनारे रोकनी पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी किट से पवित्र जल निकाला और उस गुड़िया पर छिड़का। कहते हैं कि पवित्र जल छिड़कते ही वो शैतानी शक्ति शांत हो गई और तब जाकर वो किसी तरह सही सलामत घर पहुंच पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वॉरेन के घर पहुंचने के बाद भी उस गुड़िया ने अपनी शैतानी हरकतें बंद नहीं की। वो अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी, और एक बार तो हद ही हो गई जब वो उनकी छोटी बेटी के कमरे तक जा पहुंची।
एक और दिल दहला देने वाला किस्सा तब हुआ जब एक पादरी उनके म्यूजियम में आया। उसने गुड़िया को देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे तुम तो सिर्फ एक गुड़िया हो, तुम भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती हो। एड ने उसे चेतावनी दी कि इसे हल्के में ना ले, पर उसने बात को अनसुना कर दिया। कुछ ही घंटे बाद उसी पादरी का एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचा। आज वो असली एनाबेल डॉल वॉरेन के म्यूजियम में एक खास शीशे के बक्से में बंद है, जिस पर साफ साफ लिखा है, खतरा, कृपया ना छुएं। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती, उन्हें सिर्फ कैद किया जा सकता है। पर सवाल ये है कि क्या कोई भी ताला इतनी बड़ी शैतानी ताकत को हमेशा के लिए रोक सकता है?